जय हिंद, जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के स्कीम एंड सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे कि JUT 3 ईयर डिप्लोमा में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी कि ECE ब्रांच में जो है थर्ड सेमेस्टर आपका टोटल 800 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो है 400 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होता है और बाकी 400 मार्क्स जो है आपको कॉलेज के द्वारा टेस्ट, सेशनल या फिर प्रैक्टिकल के द्वारा दिया जाता है। तो ECE ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर में जो है आपका 5 ठो थ्योरी के पेपर हैं, 3 ठो प्रैक्टिकल के पेपर हैं और 2 ठो सेशनल के पेपर हैं, ठीक है। और 5 ठो थ्योरी के पेपर हैं, इसका जो है आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना होगा, ठीक है। जिसमें पहला पेपर है आपका मैथमेटिक्स 3, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, तीसरा है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, चौथा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, पांचवा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ठीक है। 5 ठो थ्योरी के पेपर हैं और इसका एग्जाम जो है आपको सेंटर में जाके देना होगा, जहां भी सेंटर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो 5 थ्योरी के पेपर हैं, पांचों जो है 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। यानी कि टोटल आपके जो है 500 मार्क्स के थ्योरी के पेपर हैं, ठीक है। इसमें से जो है आपको 100 में से 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम देना होगा, यानी कि 400 मार्क्स का आपको जो है टोटल एक्सटर्नल एग्जाम देना होगा, ठीक है। और 100 में से 80 एक्सटर्नल हो गया और 20 मार्क्स का जो है आपको इंटरनल एग्जाम देना होगा, ठीक है। 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम देना होगा, ये कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा और 20 मार्क्स में से जो है आपको मैक्सिमम 15 से 19, 18 इतना मार्क्स तक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो 3 ठो जो है प्रैक्टिकल के पेपर हैं, 3 ठो प्रैक्टिकल के पेपर हैं और पहला प्रैक्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट लैब, ठीक है। ये प्रैक्टिकल का पेपर जो है 100 मार्क्स का है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी लैब, ये पेपर जो है आपका 50 मार्क्स का है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट लैब आपका जो है टोटल 50 मार्क्स का है, ठीक है। यानी कि 3 ठो प्रैक्टिकल के पेपर हैं और एक ठो जो है 100, एक ठो 50 और एक ठो 50, यानी कि टोटल आपके जो है 200 मार्क्स के प्रैक्टिकल के पेपर हैं, ठीक है। उसके बाद 2 ठो सेशनल के पेपर हैं, पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी लैब, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल 2, ठीक है। दोनों सेशनल पेपर जो है 50-50 मार्क्स के हैं, यानी कि आपके जो है टोटल 100 मार्क्स के सेशनल के पेपर हैं, ठीक है। और 200 मार्क्स के आपके जो है प्रैक्टिकल के पेपर हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको टोटल 500 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है, ठीक है, जिसमें से जो है आपको 400 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम देना होगा, ठीक है। और 100 मार्क्स जो है इंटरनल कॉलेज के थ्रू देना होगा, यानी कि कॉलेज के थ्रू जो है आपको टोटल 100 इंटरनल, 100 सेशनल और 200 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी कि टोटल 400 मार्क्स का जो है आपको कॉलेज के थ्रू मिलेगा, ठीक है। यानी कि कॉलेज के थ्रू काट छाट के देगा तो आपको जो है कॉलेज के थ्रू अटेंडेंस, ठीक है, कॉलेज में अटेंडेंस जो है और कॉलेज में बिहेवियर और टीचर जो भी प्रैक्टिकल या सेशनल बनाने देंगे या फिर जो भी इंटरनल लेंगे अच्छे से देना होगा, तभी आपको जो है 400 में से ज़्यादा जो है 350 मार्क्स मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद 400 एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा, ठीक है, 400 मार्क्स का, इसमें जो है आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए थ्योरी के पेपर अच्छे से पढ़ने होंगे, ठीक है। तो अब आइए जो है क्या क्या टॉपिक है सभी थ्योरी पेपर में सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहला थ्योरी पेपर आपका है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, ठीक है, और इसका सब्जेक्ट कोड जो है 301 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके एग्जामिनेशन स्कीम को देख लेते हैं और जो है सभी थ्योरी पेपर का एग्जामिनेशन स्कीम जो है सेम रहने वाला है, ठीक है। तो किसी एक का ही देख लेते हैं। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है टोटल 100 मार्क्स का है और सभी थ्योरी पेपर जो है टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जाम 80 मार्क्स का होगा, इंटरनल जो है 20 मार्क्स का होगा। एक्सटर्नल का पासिंग मार्क्स जो है 26 है, यानी कि आपको जो है 80 में से 26 नंबर लाना होगा। टोटल पासिंग मार्क्स जो है 40 है, यानी कि 100 में से जो है आपको 40 मार्क्स लाना होगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्सटर्नल एग्जाम, और जो आपका सेंटर यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ठीक है, वो आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। 3 घंटे में 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है।
तो उसके बाद देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में आप लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा। तो सबसे पहले है इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, उसके बाद फिर जो है डिफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल्स पढ़ना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होगा, फिर आप लोग को जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होगा, न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग को जो है इंटरपोलेशन पढ़ना होगा, फिर आप लोग को जो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ना होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा, फिर आप लोग को जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना होगा, फिर जो है फूरियर सीरीज पढ़ना होगा, उसके बाद जो है लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो है आप लोग को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में पढ़ने होंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में जो है आप लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा। तो इसका सब्जेक्ट कोड है ECE 303, ठीक है। तो पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन डायोड्स, उसके बाद दूसरा टॉपिक है ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तीसरा टॉपिक है जेफेट एंड मॉसफेट, उसके बाद चौथा टॉपिक है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स, ठीक है। उसके बाद पांचवा टॉपिक है फीडबैक एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर्स, उसके बाद छठा टॉपिक है टर्न्ड एम्पलीफायर, उसके बाद सातवां टॉपिक है पावर एम्पलीफायर्स, ठीक है। ये 7 टॉपिक जो है आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड ECE 304 है, इसमें आप लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स पढ़ना होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है सेकंड में आपको जो है DC नेटवर्क एंड थ्योरम्स पढ़ना होगा, AC फंडामेंटल्स पढ़ना होगा, उसके बाद फिर जो है मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ना होगा, फिर आप लोग को जो है DC मशीन्स पढ़ना होगा, उसके बाद फिर जो है आप लोग को AC मशीन्स पढ़ना होगा, और फिर जो है पावर सिस्टम्स पढ़ना होगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप लोग को जो है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट सब्जेक्ट में आप लोग को जो है क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कोड जो है ECE 305 दिया गया है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट्स, फिर आप लोग को जो है दूसरा टॉपिक है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग को जो है तीसरा टॉपिक है DC एंड AC ब्रिजेस, चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, फिर जो है पांचवा टॉपिक है ऑसिलोस्कोप्स, ठीक है, पांचवा टॉपिक है। उसके बाद फिर आपका जो है छठा टॉपिक है सिग्नल जनरेशन एंड सिग्नल एनालिसिस, ठीक है, ये छठा टॉपिक है। उसके बाद सातवां टॉपिक है ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी सब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो इसका सब्जेक्ट कोड जो है ECE 306 दिया गया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा। तो पहला टॉपिक दिया गया है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद फिर जो है दूसरा टॉपिक है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद फिर जो है तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन मटेरियल्स, ठीक है। उसके बाद फिर जो है चौथा टॉपिक है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद फिर जो है पांचवा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये 5 टॉपिक जो है आप लोग को पढ़ने होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट है इस सब में, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय झारखंड।